नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम जानेंगे कुछ जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इस कितने प्रकार का होता है और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पूरी वीडियो। टेस्ट क्रॉस क्या है? आनुवंशिक में प्रभुत्व के कानून के तहत एक प्रमुख फेनोटाइप को व्यक्त करने वाले व्यक्ति में प्रमुख एलील को हिंदी में कहते हैं समरूप या प्रमुख की दो प्रतियां या प्रत्येक प्रमुख और पुनरावृत्त एलील को हिंदी में कहते हैं विषम युग्मनजी प्रमुख के प्रति हो सकती हैं। एक परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस को हिंदी में कहते हैं परीक्षण क्रॉस, का प्रदर्शन करके कोई भी निर्धारित कर सकता है कि व्यक्ति विषम युग्मनजी है या सम युग्मनजी। यह है टेस्ट क्रॉस। ये जानते हैं यहाँ पे दो ग्रीन और दो येलो रंग, दो ग्रीन और एक येलो रंग के रंगों का क्रॉस कराया गया। इसमें एक हाइट्रोजाइगस येलो बनेगा, दूसरा हाइट्रोजाइगस ग्रीन बनेगा, दो हेटेरोजाइगस बनेंगे। इसमें से एक हाइट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस बनेगा। आइए नीचे चलते हैं, कुछ देखते हैं कि यह क्या है। एक परीक्षण क्रॉस में प्रश्न में व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ पैदा किया जाता है जो कि पुनरावृत्ति विशेषता के लिए समरूप है, और परीक्षण क्रॉस की संतानों की जांच होती है। चूँकि होमोजाइगस रिसेसिव व्यक्ति केवल रिसेसिव एलील्स के पास कर सकता है, जिस एलील पर विचार किया जाता है वह इंसान के फेनोटाइप को निर्धारित करता है। इस प्रकार का परीक्षण दो में संभावित स्थितियों को जन्म देता है। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। यदि उत्पन्न होने वाली संतानों में से कोई भी आवर्ती विशेषता व्यक्त करता है तो प्रश्न के व्यक्ति प्रमुख एलील के लिए विषम युग्मनजी होता है। यदि उत्पादित संतान प्रमुख गुण व्यक्त करते हैं तो प्रश्न में व्यक्ति प्रमुख एलील्स के लिए समरूप होता है। इसका इतिहास, टेस्ट क्रॉस और परीक्षण क्रॉस का इतिहास कह रहा है, अभी हम ये जान लेते हैं। टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस का पार्ट है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसका इतिहास क्या है? टेस्ट क्रॉस का पहला उपयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने पौधों के संकरण में प्रयोग हुआ था। मटर के पौधे में प्रमुख और पुनरावृत्त लक्षणों की विरासत का अध्ययन करते हुए उन्होंने बताया था कि प्रमुख विशेषता के लिए एक व्यक्ति का अर्थ, जिसे अब जाइगोसिटी कहा जाता है, निम्न पीढ़ी में अभिव्यक्त पैटर्न के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 1900 के दशक की शुरुआत में मेंडल के काम में पुनर्खोज के परीक्षण के लिए क्रॉस के सिद्धांतों को नियोजित करने वाले प्रयोगों का एक विस्फोट किया। 1908 से 1911 तक थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में एक सफ़ेद आंखों के रंग के उत्परिवर्तन के वंशानुक्रम पैटर्न का निर्धारण करते हुए परीक्षण क्रॉस किया। ये परीक्षण क्रॉस प्रयोग सेक्स से जुड़े लक्षणों की खोज के पहचान बन गया था। मॉडल के जीवों का प्रयोग, मतलब मंडल ने जो प्रयोग किए थे टेस्ट क्रॉस पे, उसके अनुप्रयोग क्या हैं नीचे दिए गए हैं। टेस्ट क्रॉस में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं, जैसे सामान्य पशु जीव जिन्हें मॉडल जीव कहा जाता है अक्सर परीक्षण क्रॉस का उपयोग किया जाता है। उनमें कैनोहार डाइटिस एलिंगस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर शामिल हैं। इन जीवों का परीक्षण संस्करण करके बुनियादी प्रक्रिया नीचे दी गई है। सी एलिगेस एक ड्रोसोफिला इनकी मक्खी है जिस पर की प्रयोग किया गया था। सी एलिगेरिस मक्खी है के साथ एक परीक्षण क्रॉस करने के लिए एक ज्ञात आवर्ती जीनोटाइप के साथ एक अज्ञात जीनोटाइप के कीड़े के साथ आगर प्लेट पर कीड़े रखे। नर और उभयलिंगी कीड़ों के संभोग करने और संतान पैदा करने के समय दे माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए अप्रभावी बनाम प्रमुख फेनोटाइप का अनुपात प्रमुख माता पिता के जीनोटाइप को स्पष्ट करेगा। डी मेलानोगास्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में प्रयोग करके। डी मेलानोगास्टर के एक साथ परीक्षण क्रॉस करने के लिए एक ज्ञात प्रभावशाली और पुनरावृत्त फेनोटाइप के साथ
एक विशेषता का चयन करें। आँख का लाल रंग प्रबल होता है और सफ़ेद रंग अप्रभावी होता है। सफ़ेद आँखों वाली कुंवारी महिलाएं लाल आँखों वाली से पुरुष से प्राप्त होती हैं। उन्हें एक ही ट्यूब में डालें। एक बार जब संतान लार्वा के रूप में प्रकट होने लगी तो माता पिता की रेखाओं को हटा दें। वयस्क संतानों को फेनोटाइपिक रेशियो से निरीक्षण करें और मिलाएं। सीमाएं इसकी क्या रही हैं? क्रॉस का परीक्षण कराने के लिए कई सीमाएं हैं। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि कुछ जीवों को आवश्यक फेनोटाइप दिखाने के लिए प्रत्येक पीढ़ी में लंबे समय तक बढ़ने की आवश्यकता होती है। आंकड़ों का कारण बड़ी संख्या में संतानों के पास विश्वसनीय डेटा होना भी आवश्यक है। टेस्ट क्रॉस केवल तभी उपयोगी होते हैं जब प्रभुत्व पूर्ण और अधूरा हो। प्रभुत्व तब होता है जब प्रमुख एलील और रिसेसिव एलील एक साथ मिलकर संतानों में दो फेनोटाइप का मिश्रण बनाते हैं। परिवर्तनीय अभिव्यंजना तब होती है जब एक एलील कई प्रकार फेनोटाइप्स का उत्पादन करते हैं जिसका परीक्षण क्रॉस में हिसाब नहीं होता है। जैसे जैसे जीनोटाइप निर्धारित करने के लिए अधिक उन्नत तकनीकें उभरती हैं, आनुवंशिक परीक्षण का कम प्रचलित होता जा रहा है। आनुवंशिक परीक्षण जीनोम मैपिंग आधुनिक प्रगति जो कि किसी जीनोटाइप के बारे में अधिक कुशल और विस्तृत जानकारी निर्धारित की अनुमति देती है। टेस्ट क्रॉस हालांकि आज भी उपयोग किए जाते हैं, अधिक परिष्कृत तकनीकों के विकास के लिए एक उत्कृष्ट आधार बनाया है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। मेरे वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।